ये बताइएगा कि ये इलेक्शंस के हवाले से क्यों इतनी कंफ्यूजन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक मौक़िफ़ से नजर नहीं आता। कभी इसहाक डार साहब अली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, फिर लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कहा है तो शायद नवाज शरीफ साहब की मर्जी से कहा होगा। शहबाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं। क्या अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ? पार्टी में कोई इसके ऊपर अभी भी डिसएग्रीमेंट है जिसको कहते हैं? बहुत शुक्रिया आरिफा। मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह का कोई डिसएग्रीमेंट इसे कहना चाहिए। एक राय है और न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अंदर एक से ज़्यादा आरा हैं, बाकी जो तकरीबन दर्जन भर जमातें हैं उनके अंदर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। बुनियादी तौर पे तो आपको ये देखना है कि 7 माह तक इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि वो इलेक्शन कराने का अहल नहीं है, उसके पास इंतज़ामात ही नहीं हैं। आपने जो देखना है वो 7 माह से पहले तो इलेक्शन का तस्वुर ही नहीं है। 7 माह से बाद की मुद्दत के बारे में 2 आरा हो सकती हैं, और 7 माह अगर अब आज से आप गिनते हैं तो तकरीबन ये साल जो है वो गुजर जाता है, फिर अगला साल शुरू हो जाता है। तो इन एनी केस ये इलेक्शन अगले साल ही होने हैं। जो ये कहते हैं अर्ली होने चाहिए वो अर्ली नेक्स्ट ईयर कह रहे हैं, जो कहते हैं कि नहीं मुद्दत पूरी होनी चाहिए तो वो 2-4 माह की बात कहते हैं। माफ करिएगा, बट फिर डार साहब की जो इंटरव्यू में जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की उसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे सर? देखें ना, डार साहब की राय है और उस राय का बहरहाल यहाँ पे जो जायज़ा लेना है वो सिर्फ एक जमात ने नहीं लेना है, वो मुतअद्दिद जमातों ने लेना है जो इस कोलिशन का हिस्सा है। बाकी ये तासुर लेना कि जी शायद नवाज शरीफ साहब को राय देना चाहते थे तो उन्होंने डार साहब के ज़रिए दी है, मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ साहब बराह रास्त भी बात कर सकते हैं वज़ीर आज़म से, अपनी राय भी दे सकते हैं और राय देते भी रहते हैं। तो इसको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए। अक्टूबर में तो इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि ये जो गिवन टाइम है इलेक्शन कमीशन का वो वही पूरा नहीं होता, वो जाके पूरा होता है आपका। सही, बट सर ये भी तो बात है कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी नहीं हुआ था तो ये बहुत से लोग ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब, और ये तो शायद खाकान अब्बासी साहब ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। लेजिस्लेशन जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से या किसी और चीज के हवाले से वो फौरन हो और फौरन इलेक्शन में जाया जाए। अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ईसीपी ने 7 माह का वक्त दिया इसलिए नवाज शरीफ साहब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस इमीडिएटली नहीं हो सकते। मैं ये सोच रहा हूं और ये कह रहा हूं, और ये एक मेरा ख्याल है कि बड़ी मंतकी सी बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये कह देता है सुप्रीम कोर्ट में जाके, सिर्फ एक बयान नहीं देता, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके एक तहरीरी स्टेटमेंट जमा कराता है कि हम 7 माह से पहले इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। वो 7 माह जो बनते हैं वो नवंबर-दिसंबर में जाके बनते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नवंबर-दिसंबर से पहले इन एनी केस इलेक्शन नहीं हो सकते। नवंबर-दिसंबर के बाद आप 2023 में चले जाते हैं, उसके इब्तिदा में करा लें या मई-जून में करा लें, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक राय है और इस राय को राय की हद तक ही मेरा ख्याल है रहने देना चाहिए। सर अब दूसरा इशू जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या बाकियों ने भी तनकीद की उनके बयानिए पे कि किस तरह वो सबको गद्दार बुला रहे हैं, मुल्क को डिवाइड कर रहे हैं, माशरे में तकसीम पैदा कर रहे हैं। तो अब आज अगर हम शहबाज शरीफ साहब की या ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें तो वही इल्जामात सर आपकी जमात की तरफ से भी लग रहे हैं। You were supposed to provide the healing touch when you came into power. आप लोग तो अब बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, हीलिंग टच इज़ समथिंग एल्स। मेरा ख्याल है कि ये हीलिंग टच वाला मसला नहीं था। अब देखिए कि इदारों के हवाले से मुस्लिम लीग नून की एक राय रही है और वो राय इस ख्याल पे मबनी थी कि इदारों को सियासत से अलग हो जाना चाहिए और अपना जो आईनी किरदार है वो अदा करना चाहिए, जो कि अब इदारे बड़े तकरार के साथ और बड़े तसलसल के साथ कह रहे हैं कि हम आईनी किरदार तक पलट आए हैं और हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सियासत से अलग हो जाने की नहीं सर, बट ये तो आप हाईलाइट करें ना सर कि वो तो ये तब भी कहते थे कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है जब आप लोग तनकीद करते थे।
आरिफा, उनकी स्टेटमेंट को आप अगर अहमियत नहीं देना चाहती तो ना दें। आप खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, आप खुद एक जायज़ा लीजिए कि क्या उनका किरदार वही है जो उस वक्त था या ज़रा मुख्तलिफ है। तो मेरा ख्याल है कि आपको राय कायम करने में आसानी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि जो कल उन्होंने बात किया वो इंतहा दर्जे की बात है। उन्होंने मीर जाफ़र का नाम लिया और ये कहा कि बहुत से लोग समझ नहीं रहे कि मीर जाफ़र कौन था, और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो सिराजुद्दौला का सिपा सालार था। फिर सिपा सालार तक नहीं रहे वो, कि शायद बात कन्वे नहीं हो रही जो मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरा मतलब है कि वो उनका कमांडर इन चीफ था। फिर बात को मजीद एलेबोरेट किया, उसने गद्दारी की मुसलमानों के साथ और वो मिल गया अंग्रेज़ों के साथ। ये बातें जब आप कहते हैं और आप क्लेम करते हैं कि आप आज़ादी की जंग लड़ने चले हैं, मुल्क की आज़ादी का परचम आपने उठाया है, बी ब्रेव, बहादुर बने, दिलेर बने, निडर बने, बेखौफ बने और कहें हाँ मैंने कहा है जिनको कहा है। ये क्या बात हुई कि कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और वजाहत कर दूंगा तो मैंने तो फलां को कहा था। ये बुज़दिलों वाली बात है, ये छोटे लोगों वाली बात है। आपका अगर ये नारा है सर, ये तो इशू ये है कि अब आप क्या सचमुच उनके ऊपर गद्दारी के पर्चे आपकी हुकूमत हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूं कि आप जो शहबाज शरीफ साहब की सर आज स्टेटमेंट अखबार में छपी हुई है कि केस बनाया जाएगा इमरान खान साहब पे। नहीं, आप देखिए, आप मुझे बताइए, ये कहना कि फलां कानून से बालातर है, ये खान साहब का बड़ा मकबूल नारा था कि जो बड़े लोग होते हैं उनके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता और छोटों को पकड़ता है। एक आदमी अगर सड़क पे खड़ा होकर कहे कि जी मीर जाफर है फलां हमारा सियासी अपना फौज का कायद और वो सिपा सालार और सिराजुद्दौला और ये बातें कहे, अगर मैं कहूँ सड़क पे निकल के, मुझे तो आप पकड़ लेंगे। आप उनकी तरफ जब हाथ जाता है तो आप कहते हैं जी कि क्या आप गद्दारी के मुकदमे बनाएंगे। आप ये बताइए, आप माशाल्लाह एक बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े सोबर, बड़े सुलझे हुए चैनल के साथ ताल्लुक़ रखने वाली और आपकी अपनी बड़ी एक अच्छी शोहरत है। आप बाइसिस को एक तरफ रख दीजिए कि हम किसको गद्दार कह रहे हैं और वो किसको गद्दार कह रहे हैं। क्या ये लैंग्वेज, आपने सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाल ली, आपने जजों की पगड़ियाँ उछाल ली, आपने मीडिया की पगड़ियाँ उछाल ली, आपने किसी इदारे को नहीं रहने दिया, आपने इलेक्शन कमीशन की पगड़ी उछाल ली, एक इदारा रह गया। कल आपने कहा, 2 दिन पहले आपने कहा कि थ्री स्टूजेस माफ करें सर, यही तो थोड़ी सी यही तनकीद जब नवाज शरीफ साहब पे भी होती थी तो तब उनको बैन कर दिया, टीवी चैनल्स पे उनकी तकारीर नहीं दिखाई जाती थी। वो भी इस तरह की कोर्ट्स पे भी तनकीद की आपकी जमात ने, 3 लीडर्स जो थे वो डिस्क्वालीफाई भी हुए। नवाज शरीफ साहब ने भी नाम लेके जनरल्स का जिक्र किया, वो तब सही था, अब जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो गलत था। ये दोनों चीजें तो नहीं हो सकती ना सर, प्रिंसिपल तो एक ही अप्लाई होना चाहिए। मैं आपकी बात ही से 2 बातें निकलती हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जिस दौर में ये बात कही, उस दौर में आप भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था और बहुत से लोग कह रहे थे जो भी इस मुल्क के मामलात को देख रहे थे कि फौज को सियासत से दूर हो जाना चाहिए। अब जबकि वो दूरी क्लेम भी करते हैं और हम भी देख रहे हैं कि वो दूरी तब भी क्लेम करते थे जब नवाज शरीफ साहब तनकीद करते थे, वो तब भी दूरी क्लेम करते थे। आरिफा, मैं आपको जवाब दे चुका हूं इस सवाल का कि आपका दिल क्या कहता है कि वो दूर थे उस वक्त।